नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर चिराग भंडारी और मैं एक एंड्रोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा पेनिस एनलार्जमेंट के बारे में। पहले जानते हैं कि पेनिस की साइज नॉर्मली क्या होती है, एवरेज साइज क्या होती है। तो एवरेज साइज जो होती है, लेंथ जो होती है पेनिस की, दैट इज़ फ्रॉम 3 to 5 इंचेस इरेक्ट स्टेट के अंदर। और जो गर्थ होती है, मोटापा जो होता है उसका, दैट इज़ अबाउट 3.5 to 5 इंचेस इरेक्ट स्टेट में। इरेक्ट मतलब जब खड़ा हुआ है पेनिस। तो ये एवरेज साइज है। इससे कम है तो बिलो एवरेज है, इससे ज़्यादा है तो वो अबव एवरेज है। सो व्हाई इज पेनिस एनलार्जमेंट कॉमन दीज डेज? तो पेनिस एनलार्जमेंट इसलिए कॉमन है क्योंकि आजकल पुरुषों को चाहिए एक बड़ा पीनिस सो एज टू सेटिस्फाई देयर पार्टनर्स। ऐसा लगता है उन्हें कि बड़ा पीनिस होने से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा या जल्दी होगा, बल्कि ऐसा नहीं होता है। इमोशनल फैक्टर्स होते हैं और फोर प्ले में कितना टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, कैसी आपकी बॉन्डिंग है, ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं एक पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए। पर पेनिस एनलार्जमेंट फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इसके क्या क्या तरीके हैं? तो दो तरीके होते हैं, एक तो नॉन सर्जिकल और एक सर्जिकल। नॉन सर्जिकल में एक पेनिस एक्सटेंडर आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। वो छोटा सा पेनिस एक्सटेंडर डिवाइस होता है, उसको आप पेनिस पे लगा सकते हैं फॉर 4 to 6 आवर्स एवरी डे फॉर अबाउट 3 to 5 months। सो उससे अबाउट 4 सेंटीमीटर्स लेंथ और 3 सेंटीमीटर्स विड्थ, गर्थ जो है वो इंक्रीज हो सकती है उससे। सो दिस इज़ द मोस्ट सेफेस्ट एंड नॉन सर्जिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग द पेनिस साइज। सेकेंड होता है सर्जिकल। अब सर्जिकल के अंदर लेंथनिंग होती है और गर्थ एनहेंसमेंट होता है। लेंथनिंग में जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं, पेनिस के ऐसे लिगामेंट्स जो पेनिस का अंदर का पार्ट है उसको आपकी बोन से अटैच करके रखते हैं, उनको सस्पेंसरी लिगामेंट्स कहते हैं। तो जब सर्जरी करते हैं इन लिगामेंट्स को हम पार्शियली डिवाइड कर देते हैं, उससे पेनिस के अंदर का पार्ट जो है वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है। तो ये लेंथनिंग का प्रोसीजर हो गया। अब गर्थ का प्रोसीजर क्या होता है? या तो आप फैट यूज़ करो आपकी खुद की बॉडी का, या फिर फिलर्स होते हैं, डर्मल फिलर्स, जैसे कि ग्राफ्ट स्किन ग्राफ्ट्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हो, या फिर हाइलुरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज एंड डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, द एक्सपर्टीज़, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करके आप गर्थ एनहांसमेंट का कोई भी प्रोसीजर ऑप्ट कर सकते हो। एवरी प्रोसीजर हैज़ इट्स सर्जिकल रिस्क्स एंड complications, so you must be aware of all the risks and complications before undergoing these procedures.